हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से खैरियत से। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबका शुभ्रजीत चक्रवर्ती हाजिर हुआ हूँ एक अपकमिंग तमिल सिनेमा का ट्रेलर रिएक्शन देने। तो इस सिनेमा का नाम है LIK लव इंश्योरेंस कंपनी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर है नयनतारा और उनके पति विघ्नेश शिवन। उन दोनों का ही एक प्रोडक्शन कंपनी है राउडी स्टूडियोज के नाम पर। विघ्नेश शिवन जो है इस फिल्म को डायरेक्ट भी कर रहे हैं और इस फिल्म के जो मेन प्रोड्यूसर है वो है 7 स्क्रीन स्टूडियोज। उनके मालिक का नाम है SS ललित कुमार। तो ये तीनों मिलकर यानी कि नयनतारा, विघ्नेश शिवन और SS ललित कुमार तीनों मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। विघ्नेश शिवन इस फिल्म को डायरेक्ट भी कर रहे हैं और इस फिल्म में लीड रोल में हमें नजर आएंगे प्रदीप रंगनाथन। तो प्रदीप रंगनाथन बहुत ही जाने माने एक्टर कम फिल्म मेकर है। तो हाल ही में इन्होंने अपने लिए नाम कमाया है लीड एक्टर के नाम पर। एज ए लीड एक्टर इन्होंने अपने लिए बहुत नाम कमाया है। तो अभी ये एक राइजिंग स्टार है तमिल इंडस्ट्री के। तो इन्होंने एज ए डायरेक्टर शुरू किया कोमाली और लव टुडे के साथ। तो लव टुडे में डायरेक्शन के साथ साथ इन्होंने लीड एक्टर का भी काम किया था। तो लव टुडे से उनका एक्चुअली डेब्यू होता है एज ए लीड एक्टर। तो कोमाली और लव टुडे इन दोनों फिल्मों को डायरेक्ट करते हैं। उसके बाद ड्रैगन और डूड, ये दोनों उनकी डायरेक्शन नहीं थे, लेकिन इन दोनों में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया बतौर एक्टर और उनकी हर एक फिल्म सुपर हिट रही है, कोमाली से लेकर डूड तक। पिछले साल उनका डूड बहुत अच्छी हिट थी और वो एक बहुत अच्छी फिल्म थी। अगर आपने डूड अभी तक देखा नहीं है तो वो नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है, जरूर देखिए। तो अब लव इंश्योरेंस कंपनी, प्रदीप रंगनाथन को एक और बार हमें लीड हीरो के रोल में देखने को मिलेगा और उनके साथ साथ इस फिल्म में है SJ सूर्या, उनका एक इंपॉर्टेंट रोल है। और साथ में है कृति शेट्टी, योगी बाबू और भी कई सारे अभिनेता अभिनेत्रियां इस सिनेमा में मौजूद है। तो देखिए, इस फिल्म का जो प्रेमाइस है और इस फिल्म का जो प्लॉटिंग है बहुत इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। क्या है कि इस फिल्म का जो कहानी है वो फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में सेट है। सन 2040 चेन्नई में यह है इस फिल्म की सेटिंग, सन 2040 चेन्नई। तो यहाँ SJ सूर्या है जो है बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी, बहुत बड़े बिजनेसमैन है जो एक ऐप का क्रिएटर है। तो वो कहते हुए सुनाई देते हैं कि इस दुनिया में हमें जो भी चीज़ चाहिए उन चीज़ों को हम इंश्योर कर लेते हैं। तो यहाँ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम इंश्योर कर लेते हैं और हमारी ज़िंदगी में इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो अगर हम किसी से प्यार करें, अगर हमें कभी प्यार करने का मन हो तो हम इस प्यार को भी इंश्योर कर सकते हैं। और इस प्यार को इंश्योर करने के लिए इन्होंने एक ऐप बनाया और उस ऐप का नाम है लव इंश्योरेंस कंपनी। तो इस ऐप के जरिए प्यार का जितना भी प्रॉब्लम है सब कुछ सॉल्व हो सकता है। इस ऐप के जरिए आपको सही लाइफ पार्टनर मिल सकता है। अगर आपके लाइफ पार्टनर आपको कहीं चीट कर रहा हो तो इस ऐप के जरिए आपको पता लग सकता है। तो इस ऐप के जरिए आपका लव लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो सब कुछ सॉल्व हो सकता है। हाँ, तो SJ सूर्या लव इंश्योरेंस कंपनी इस ऐप को प्रमोट करते हैं, इस ऐप के बारे में काफ़ी बातें करते हैं। और जब इस ऐप के बारे में वो ये लाइन बोलते हैं कि अगर मेरे ऐप के खिलाफ किसी ने भी एक आवाज़ उठाई तो मैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा या शायद मैं उनका ऐप बंद कर दूंगा, ऐसा कुछ ये कहने वाले थे। तो अचानक से एक हाथ उठता है, जो एक भीड़ थी उनके सामने, वो अपने ऐप को प्रमोट कर रहे थे एक स्टेज में। तो उस भीड़ में अचानक एक आदमी का हाथ उठ जाता है और वो आदमी और कोई नहीं, प्रदीप रंगनाथन खुद है। तो यहां उनका कैरेक्टर का नाम है वाइब वसी। तो वाइब वसी जो है ये इस ऐप के वॉइस है। इस ऐप को जब कोई डाउनलोड करता है या इस्तेमाल करता है तो एक वॉइस सुनाई देता है, वेलकम टू लव इंश्योरेंस कंपनी। ये वॉइस उन्हीं का है। लेकिन अजीब बात क्या है? अजीब बात यह है कि वो इस ऐप को खुद यूज नहीं करते। उन्होंने अभी तक इस ऐप को यूज नहीं किया। तो उनसे जब पूछा गया कि आपने इस ऐप को यूज क्यों नहीं किया तो ये कहते हैं कि मैं तो ऑर्गेनिक वर्ल्ड से आया हूं। तो फिर SJ सूर्या कहते हैं, अच्छा वो दुनिया जहां अजीब लोग बसते हैं
ऐसे एस जे सूर्या डायलॉग डिलीवर करते हैं। तो फिर अगले सीन में हमें दिखाई देता है ऑर्गेनिक वर्ल्ड। तो ऑर्गेनिक वर्ल्ड क्या चीज़ है? एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है। किन लोगों के लिए? जो फोन एडिक्ट्स है, फोन और सोशल मीडिया एडिक्ट्स है, जिनको फोन और सोशल मीडिया की इतनी लत लग गई है कि रियल लाइफ से इन्होंने कनेक्शन खो दिया है। ठीक जैसे एक ड्रग एडिक्ट ड्रग के नशे में इतना चूर रहता है कि असली दुनिया से ये अपना कनेक्शन खो देता है। ये सिर्फ ड्रग, शराब और इन्हीं मादक और नशेली चीज़ों में ये इतना खोए रहते हैं, तो इनको भी रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जाता है। तो वैसे ही फ़ोन और सोशल मीडिया के ये एडिक्ट्स है, तो इनको इस रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा गया, ऑर्गेनिक वर्ल्ड। और वेरी इंटरेस्टिंगली ये कहानी है एक्चुअली एक ऐप को लेकर, कहानी है बहुत ही टेक सेवी चीज़ों को लेकर। और ऐसे टेक सेवी चीज़ों का जब किसी को लत लग जाए तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी कहीं ना कहीं यहाँ पर कमेंट्री हो रही है। तो इस फिल्म में मतलब टेक सेवी और ये सब ऐप, फ़ोन वगैरह इन चीज़ों का ओवर यूसेज के वजह से जो हमें लत लग जाता है, इस चीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्री इस फिल्म में हमें देखने को मिलेगी, इस बात पर कोई शक नहीं। तो ये जो सारे सोशल मीडिया एडिक्ट्स है जो ऑर्गेनिक वर्ल्ड में एडमिटेड है, इनमें से एक ऐसा कैरेक्टर है कृति शेट्टी का, जो इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस है। तो इनका नाम है धीमा। तो इस धीमा को बचपन से ही फ़ोन की लत लगी हुई है। मतलब ये अपने माँ बाप के साथ पली बड़ी नहीं है, फ़ोन के साथ ये पली बड़ी है। तो ऐसा डायलॉग्स भी इनके बारे में कहा जा रहा है। तो कृति शेट्टी के साथ प्रदीप रंगनाथन, इनका एक लव एंगल यहाँ पे दिखता है। लेकिन अचानक कृति शेट्टी के फ़ोन में एलआई के जब ये कहने लगता है कि आपके साथ चीटिंग होने वाला है या आपके साथ ये चीट कर रहा है, तो कृति शेट्टी ब्रेकअप कर लेते हैं। वो ब्रेकअप कर लेती है प्रदीप रंगनाथन के साथ। लेकिन प्रदीप को इस बात से बड़ा नाराज़गी है। वो बार बार कृति शेट्टी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस ऐप को कुछ नहीं मालूम, ये ऐप गलत है, ये ऐप गलत बोल रहा है, मैं तुम्हें धोखा नहीं देने वाला। लेकिन वो तो इसी ऐप को मानती है, इसी ऐप को वो पत्थरों की लकीर मानती है। पत्थरों की लकीर और इस ऐप की बातें दोनों ही उसके लिए एक समान है। और बाद में इस ऐप की जो डार्क साइड्स है वो भी हमें इसी ट्रेलर लेवल पर कुछ हद तक दिखाई देता है, समझ आता है कि इस ऐप के डार्क साइड्स को अब प्रदीप रंगनाथन का जो कैरेक्टर है वाइब वसी, वो इसको दुनिया के सामने लाने की कोशिश करेंगे। वो ये समझाने की कोशिश करेंगे कि इंसान का दिल और दिमाग जो काम कर सकता है वो एक ऐप कभी नहीं कर सकता, और ऐप्स भी गलत हो सकता है। ऐप का हर एक चीज़ या ऐप की हर एक बात वो सच नहीं भी हो सकता है, वो झूठ भी हो सकता है बॉस। तो इस चीज़ को प्रदीप रंगनाथन दुनिया के सामने एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। और उतना ही ये जो एस जे सूर्या है, जो इस ऐप के क्रिएटर है, वो अपनी वर्चस्व, अपनी रेपुटेशन और अपनी लेगेसी को बचाने की कोशिश करेंगे। तो उस चक्कर में इन दोनों के बीच ज़बरदस्त टक्कर हमें देखने को मिलेगा, एस जे सूर्या और प्रदीप रंगनाथन। तो इस हिसाब से एस जे सूर्या जो है इस फिल्म के मेन विलन का किरदार निभाएंगे, वो मेन विलन बन जाएंगे। और वो ये कोशिश करेंगे कि ये धीमा और वाइब वसी यानी कि कृति शेट्टी और प्रदीप रंगनाथन, इन दोनों का कभी मिलन ना हो, इन दोनों का कभी रिकन्सिलिएशन ना हो। और इस ट्रेलर के अंत में जो मतलब बातें शातें हमें सुनाई देती है प्रदीप रंगनाथन और कृति शेट्टी के बीच, तो प्रदीप रंगनाथन यहाँ पर कहते हुए सुनाई देते हैं कि भाई पहले के ज़माने में आशिकों के बीच ब्रेकअप होती थी जाति, हॉरोस्कोप, जाति कुंडली या फिर पारिवारिक कारणों से। कभी माँ बीच में आ जाती तो कभी बाप बीच में आ जाते, तो कभी कोई चाचा, चचेड़ा, फूफा, कोई भी बीच में आ जाकर मतलब आशिकों के बीच दीवार खड़ा कर देते थे। और आज आशिकों के बीच दीवार खड़ा कर रहा है एक मामूली सा ऐप। मैं इस चीज़ को कभी नहीं मानूंगा। पहले भाई परिवार वाले दीवार खड़ा करते थे, या फिर कभी जाति के आधार पर,
तो कभी कुंडली के आधार पर, वास्तु के आधार पर, और पता नहीं सब जात वात और इन सारी चीज़ों के आधार पर पहले मतलब आशिक एक दूसरे से जुदा होते थे, और अब एक मामूली सा ऐप की वजह से हम जुदा हो रहे हैं। मैं भाई इस बात को नहीं मान सकता। तो ओवरऑल इस फिल्म में जो है बहुत सारी ऐसी कमेंट्री है जो बहुत ही मतलब फनी और वैकी तरीके से पेश किया जाएगा। ये एक बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म बनने वाला है, इस बात पे कोई शक नहीं। और प्रदीप रंगनाथन की जो फिल्में हैं बतौर डायरेक्टर और एक्टर, सारी फिल्में उनकी मतलब कॉमेडी से भरी होती है विथ वैकी ट्रीटमेंट, कॉमेडी विथ वैकी ट्रीटमेंट्स। तो ऐसी फिल्में ही ये अक्सर करते हैं, और इनकी हर एक फिल्म में एक बहुत ही स्वीट मैसेज होती है, और उनकी हर एक सिनेमा जो है बहुत ही टेक सैवी वाली फिल्में होती है, जहाँ पे वो टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया की ये बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। जैसे कि कोमाली फिल्म भी सोशल मीडिया और ये टेक सैवी चीज़ों को लेकर ही था। उसके बाद ऐसी चीज़ें हमें लव टुडे में भी देखने को मिलता है, और फिर बाद में ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल हम ड्रैगन और डूड जैसी फिल्मों में भी देखते हैं। तो प्रदीप रंगनाथन जो है ये आज के ज़माने के फिल्म मेकर है, तो इसलिए आज के ज़माने में जो मीम्स, जो ट्रोल्स का इस्तेमाल होता है, उनको भी ये बहुत खूबसूरत तरीके से अपने फिल्मों में इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो आज के ज़माने की जितने भी मीम्स और ट्रोल्स हैं, उन सब का इस्तेमाल प्रदीप रंगनाथन अपने फिल्मों में बहुत ही सुंदर तरीके से करते हैं। लव इंश्योरेंस कंपनी के ट्रेलर में भी आपको कुछ ऐसे मीम्स और ट्रोल्स का इस्तेमाल आप सबको दिख जाएगा। और इस फिल्म का जो मतलब बीजीएम है, उसमें भी आपको एक वो मीम वाला म्यूजिक जो फा फा मतलब इस तरह की आवाज़ है ना, फा 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 ऐसे एक आवाज़ होती है ना, जब भी कोई मतलब फनी मीम्स आपको दिखाई जाता है, उसके अंत में इस तरह की आवाज़ होती है, वो आवाज़ आपको उसके बीजीएम में भी नजर आएगा, आई मीन सुनाई देगा। तो बॉस ये बहुत ही मतलब सुलझे हुए डायरेक्टर है। इस फिल्म को हालांकि वो डायरेक्ट तो नहीं कर रहे, लेकिन बतौर एक्टर इसमें काम कर रहे हैं, और इनका स्क्रिप्ट सेंस जो है प्रदीप रंगनाथन का, वो बहुत बढ़िया है, इस बात पर कोई शक नहीं है। तो अब देखते हैं कि ये LIK क्या ये अच्छी फिल्म होगी या बुरी फिल्म। तो देखिए, मुझे तो ये ट्रेलर बहुत इंटरेस्टिंग लगा है और बहुत प्रॉमिसिंग भी लग रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म बहुत अच्छी होगी। ये फिल्म प्रदीप रंगनाथन के करियर में एक और हिट फिल्म साबित होगा, और शायद इनको पूरी तरीके से कॉलीवुड इंडस्ट्री में एक नया स्टार के रूप में एस्टैब्लिश कर ही देगा, क्योंकि ही इज ऑलरेडी अ राइजिंग स्टार इन कॉलीवुड इंडस्ट्री। और एक दो हिट के बाद शायद ये अगला सुपरस्टार भी बन सकता है, हु नोस। तो प्रदीप रंगनाथन और उनकी फिल्म से मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं। लेट्स सी क्या होता है। बाकी तो 10 अप्रैल के बाद ही पता लगेगा। तो आपने अभी तक इस ट्रेलर को देखा है कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक देखा नहीं है तो ज़रूर देखिए। 10 अप्रैल में इस फिल्म को रिलीज़ की जाएगी। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? आप प्रदीप रंगनाथन को पसंद करते हैं कि नहीं? प्रदीप रंगनाथन आपको कैसे लगते हैं? आपको ये ट्रेलर कैसी लगी? आप अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस जो है मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर शेयर करें। और मेरी वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज आप सबसे मैं विदा ले रहा हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।